इवनिंग फ्रॉम वियतनाम। आज हम लोग जा रहे हैं निन बिन फ्रॉम हनोई। वैसे तो काफ़ी लोग फोंग ना से हनोई आते वक्त निन बिन उतर जाते हैं और वहाँ फिर एक रात स्पेंड करके नेक्स्ट डे हनोई आ जाते हैं। हमारा निन बिन जाने का कोई प्लान नहीं था, हमने ये 1 डे एक्स्ट्रा बस रिलैक्स करने के लिए रखा था, बट काफ़ी लोगों ने बोला कि निन बिन अच्छा है तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं निन बिन। तो हम सुबह निकल रहे हैं, अभी 7:15 बज रहे हैं और शाम को 5:30 बजे वहाँ से रिटर्न में हम लोगों ने कैब करी है। कैब एज इन लाइक लिमोजीन है, अब कौन सी लिमोजीन है तो अभी आएगी तो दिखाती हूँ। वो करी है, वो हमें यहाँ पे 7 बजे हनोई छोड़ देगी। तो मैंने सारी बुकिंग जो करी है 12 गो एशिया से ही करी है। वहाँ पे मतलब अगर आप इन लोगों से डायरेक्टली भी बात करते हो ना, ये लोग आपको रीडायरेक्ट करते हैं 12 गो एशिया पे कि भाई वहीं से बुक कर लो, जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं है। बुकिंग के बाद हम लोगों ने ऑपरेटर को रीच आउट कर लिया था, तो उसने हमें ये जगह बताई थी अपने ऑफिस के बाहर कि भाई यहाँ आ जाना। तो 2 ऑप्शंस हैं जाने के लिए। यहाँ से आप सीधे ट्रांग आन के लिए भी जा सकते हो या आप टैम कॉक के लिए जा सकते हो। हम लोगों को स्कूटर चाहिए था, तो ट्रांग आन में स्कूटर की जो डिलीवरी थी वो ज़्यादा महंगी थी, फ्यूल भी महंगा था, तो हम लोगों ने टैम कॉक की बुकिंग कर ली है। रिटर्न भी वहीं से होगा और पिकअप भी वहीं से होगा। जो भी आपके पिकअप पॉइंट्स होंगे, जो भी आपके पिकअप पॉइंट्स होंगे वो आप चेक कर लेना। 12 गो एशिया में जब आप बुकिंग कर रहे हो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि कहाँ से पिकअप है। गूगल मैप्स पे क्लिक करके डिस्टेंस चेक कर लेना अपने होटल से और उसके हिसाब से ही आप अपनी बुकिंग करना। इतनी तेज़ चला रहा था ना भाई गाड़ी, मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं बनाई अंदर। वैसे भी इसके शीशे इतने गंदे थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर। टैमकॉक के लिए भी दूसरी वैन में बैठ रहे हैं हम लोग। चलो भाई, बट यार यहाँ तो बहुत ठंड है, मैं तो शॉर्ट्स पहन कर आ गई हूँ, ये सोच के यहाँ गर्मी हो गई। एंड इट हैज़ fuel that much? Of course, you have enough gasoline to go the gas. Okay. Bye bye. तो हम लोगों ने ये ली है स्कूटर, वो जो लेडी थी वो यहाँ पे ड्रॉप कर गई है 1,20,000 डोंग में। अब इन लोग के फ्यूल भरवाएंगे। तो यहाँ से अगर आप बोट लेते हो तो टैम कॉक के लिए भी बोट ले सकते हो। पार्क कर रहा है 15,000 डोंग लिए हैं, महंगा है यहाँ पर स्कूटर पार्किंग। तो यहाँ पर है ये चप्पू वाली बोट, इसमें ना मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हमने इसका जो पे करा है 120,000 डोंग पर पर्सन। तो हमने केव्स का पे करा है, जिन केव्स के अंदर से लेके जाएंगे। और ये जो बोट है, इस बोट का अलग से 150,000 हमने पे करा है, तो टोटल है 390,000 डोंग। तो जा रहे हैं अभी, ये हम लोग टैम कॉक वाली बोट कर रहे हैं। समय मिलेगा तो फिर हम ट्रांगान भी जाएंगे, वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके चलो भाई, हमारा नंबर आ गया। भाई तो इतनी हिल रही है। ओह भाई देखो, हम लोग एक बोट पे बैठ गए हैं और ऐसा लग रहा है ना हम बिल्कुल नदी के ऊपर ही चल रहे हैं बिकॉज इतनी नीचे है बोट। 1.5 घंटे का टूर है। चिंटू कैसा लग रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो। यहाँ पे ना फीमेल्स बहुत काम करती हैं। अब जैसे ये आंटी पैर से चला रही हैं। ओह, पैर से चला रही हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया। यस। वियतनाम इज वेरी गुड। वेरी गुड प्लेस, वेरी नाइस पीपल। तो वहाँ पे लोग जैसे हमारे वहाँ कपड़े धो रहे होते हैं ना नदी के किनारे, तो यहाँ पर भी वो लोग कपड़े वपड़े धो रहे हैं। बेटा बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, मतलब हालोंग बे से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है ना। अभी हम लोग इस गुफा के अंदर जा रहे हैं।
अभी सामने दूसरी वाली गुफा आ रही है, ये थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि मुझे आर पार दिखाई दे रहा है इसके। तो सेकंड केव हमने अभी भी क्रॉस करी है पीछे से, और अभी थर्ड केव आ रही है। ये थर्ड और लास्ट केव है। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे वो भी दिख रहे हैं सेलर जो बोट पे सामान वामान बेचते रहते हैं। चलो भाई, ये है आखिरी गुफा, और इसमें भी दिख ही रही है मुझे। सबसे बड़ी वाली गुफा थी फर्स्ट वाली। अब लोग यहीं से ही यू टर्न मार लेंगे, मतलब इस गुफा के एंड तक जाके। देख रहे हो उसकी छत कितनी नीचे है, खोपड़े पे ही लग जाए ये तो। ये हो गया हमारा टूर खत्म। मैंगो इज फॉर हाउ मच? 30,000? नो 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 नो, जस्ट वन प्लीज, आई डोंट हैव टू मच कैश, या जस्ट मैंगो। तो भाई हमने उनसे मैंगोज़ ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा बोट वाला है उसको भी तुम्हें देना होता है। भाई हमारे पास कैश कम है, हमें हनोई से कैश विड्रॉ करना है, और अभी हमें आगे ट्रांग आन में भी बोटिंग करनी है। तो यहाँ पे तो कोई एटीएम वगैरह है नहीं, और इसलिए ना हम कुछ उनके लिए ज़्यादा कुछ ख़रीद नहीं पाए। बट हमने उनके लिए एक जूस ख़रीदा है जो ओवरली एक्सपेंसिव कॉस्ट पे दिया है उन्होंने, 30,000 डोंग। मतलब ये तो क्रूज़ के प्राइसेस थे, जब क्रूज़ में भी इतना महंगा नहीं था। तो भाई हम लोग टैमकॉक में फ्यूल स्टेशन ढूंढ रहे हैं। भाई यहाँ पे ना सुपर स्कैमिंग होती है, पता नहीं गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है कि ये लोग 2 लीटर 60,000। 2 लीटर 60,000। रुको, नो नो, ओके भाई ये तो दे रहा है इतने में, तो उससे लेते हैं हम 1 लीटर ले लेते हैं, है ना? 1 लीटर। टैमकॉक में हमने जब आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि फ्यूल तो काफ़ी दूर मिलेगा और हमें ब्लैक में ही ले लेना चाहिए। यहाँ तक फ्यूल पंप सर्च किया तो गूगल हमें ब्लैक वाली दुकान पर ही ले गया। थोड़ा और गूगल करने के बाद हमें ये वाला पेट्रोल पंप मिल गया। Why are people charging so much inside for fuel? They are charging 40,000 for 1 liter. 40,000, yeah, 2 liter. But inside it's 40,000 for 1 liter. Inside the village, Tamkok village, Yeah. they're selling for 40,000 1 liter. Hey, you got it? It's for 20,360 for 1 dong. So we just filled like 1 liter from there for 30. Oh, okay, perfect then. तो भाई मेरे साथ ना 2 विदेशी और थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें कितने का पेट्रोल मिल रहा है। तो मैंने कहा 30,000 का। तो कह रहे तो बड़ा महंगा है, हमें तो कोई 40,000 का बेच रहा है। तो मैंने कहा देखो आसपास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से भरवा लेंगे। अभी 1 लीटर यहाँ डलवाओ और फिर वो लीटर पेट्रोल लेके तुम सीधे पेट्रोल पंप से भरवा लो। हमने देखा हमारे पीछे पीछे वो लोग भी आए अभी अभी। ऑनलाइन बुकिंग मत करना स्कूटरों की, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्कैमिंग होती है। हम लोग ने भी ऑनलाइन भी पढ़ा, क्योंकि बोट वाले ने हमें ड्रॉप करने से बोलती कि टिप भी दे दो। मैंने कहा अच्छा सही है, पहले तुम्हें पीने के लिए भी कुछ खरीदे, तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ खरीदें 1 घंटे की बोट राइड पे, फिर तुम्हें टिप भी दे के जाए। ऑलरेडी इतनी महंगी बोट राइड भी है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बट मौसम अच्छा हो गया है तो स्कूटर चलाने में मज़ा आ रहा है। चिपक के बैठ ले बेटा, चिपक के बैठ गई, मेरा हेलमेट उड़ गया। तो भाई पहुंच गए हम हांग मुआ के एंट्री पॉइंट पे। हांग मुआ इको लॉज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई कार्ड नहीं लेता। हम लोगों ने तो अपने पैसे स्प्लिट करे थे, आधे कार्ड और आधे कैश में। प्रॉब्लम ये है ना, फोंग ना में किसी ने, फोंग या में किसी ने काट लिया, हनोई में भी कितने सारे रेस्टोरेंट्स में लोग कार्ड नहीं ले रहे हैं। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमारा कैश अभी ख़त्म होने वाला है। ये जगह ना बिल्कुल इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत सही है। छोटी सी 2 हट्स बनी हुई, ट्री हाउस जैसी, छोटा सा ब्रिज है यहाँ पर। आई डोंट नो से बैठ सकते कि नहीं, बट इसे फ़ोटो खिंचा लो। यहाँ पर हर जगह पे लोटस के वो बीज डाल रखे हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है। ये देखो इसमें दोनों तरफ लोटस लगा रखे हैं। बेसिकली यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिर लोटस कहाँ से होएगा। बट आई एम श्योर सीज़न के टाइम में सही होता होगा।
यहाँ बैठे रहो, पड़े रहो। तो भाई ये सीढ़ियाँ जा रही हैं हांग मोआ पॉइंट के लिए। और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक 600-700 सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे बस चलते रहेंगे ऊपर। फर्स्ट व्यू पॉइंट ये है और यहाँ से दिख रहा है ऐसा व्यू। सेकंड वाला है वो वाला जो लाइंग ड्रैगन बना हुआ है। तो अब हम लोग उधर जा रहे हैं। बहुत टायरिंग है, हवा निकल गई है और अभी तो ड्रैगन और ऊपर है। जैसे हम लोगों ने हैलोंग बे देखा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन पानी के बिना, मतलब समुद्र के ऊपर नहीं है, ज़मीन के ऊपर है हैलोंग बे। तो यहाँ बना हुआ है पूरा फ्लाइंग ड्रैगन, जिसे देखने के लोग आते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की है। ये भाई देखो ऊपर चढ़े हुए हैं। कहते हैं सही टाइम पर आओ तो सारे जहाँ पानी पानी मिट्टी दिख रही है ना, ये सब हरे भरे होते हैं राइस फील्ड से। ये लो, ये भाई भी चला गया यहाँ पे, हमसे तो ना जाया जाएगा। इंडियंस का शरीर ना थुलथुला हो जाता है, तो कुछ एक्टिविटीज़ कर नहीं पाते हैं। चलो भाई हम तो यहीं से वापस हो लेंगे। देख लिया हमने, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। हो गया हमारा, ज़िंदा रहेंगे तो और भी अच्छी अच्छी जगह देखेंगे। चलो भाई हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। वाह, यहाँ से दिख रहा है बहुत ही बढ़िया व्यू। वो जा रही है बोट्स, बहुत ही सही लग रही हैं। तो भाई हांग मोआ व्यू पॉइंट हमने देख लिया है। अभी हम बिल्कुल गोली की स्पीड से स्कूटर लेके जा रहे हैं ट्रांग आन। वहाँ पर भी बोट राइड होती है, तो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। तो ये पूरा ट्रांग आन है। यहाँ से आपको बोट्स मिल जाती है ट्रांग आन के लिए। हम लोग ट्रांग आन नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ 3 घंटे का टूर है। 250,000 डोंग लेते हैं पर पर्सन बोट राइड के लिए। इसमें और टैमकॉक में सिर्फ इतना फ़र्क है, टैमकॉक में थोड़ा ओपन एरिया था और यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज्ड एरिया है और माउंटेन थोड़े ऊंचे हैं। क्योंकि हम लोगों ने फोंगना वगैरह में सब ये चीज़ करी हुई है। स्केड्यूल बहुत टाइट है क्योंकि 5 ये लोग बोल रहे हैं 5 बजे हम वापस आ जाएंगे, बट 3 घंटे का टूर है, मुझे नहीं लगता 5 बजे वापस आ पाएंगे, तो हम वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। बट ऑनेस्टली लक सेम ही वैसा ही रहा है जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिखाती हूँ, देखो बोट तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने देखी है, बस थोड़े जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े और ऊंचे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वियतनाम की एंशिएंट कैपिटल, जिसका नाम है हुआ लू। गूगल से पढ़ के बता रही हूँ। ये वियतनाम की फर्स्ट कैपिटल थी 10th सेंचुरी में। एम्परर ली ने इसे अपनी कैपिटल इसलिए बनाया क्योंकि चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मतलब जो उनके पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए। इसके अंदर 2 मंदिर हैं जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, तो हम वो मंदिर देखेंगे। तो ये है फर्स्ट टेम्पल। तो यहाँ पर राजा के नाम पे मंदिर बनाया गया है। उनको दिया है बियर, कॉफ़ी, ये भी कोई अल्कोहल है, पानी, ये सब दिया हुआ है। और ये जो ऊपर 2 गोल गोल है ना, 3 गोल गोल, ये तीनों अगरबत्तियाँ हैं। जैसे ना से हमारे इंडिया में नहीं होता कछुआ छाप, वैसे बना हुआ है, बट ये एक्चुअली में अगरबत्तियाँ हैं। और वियतनाम की अगरबत्तियाँ फेमस हैं। इंडिया में पहले वियतनाम से ही आती थी अगरबत्तियाँ। ये है शायद दूसरा वाला मंदिर। यहाँ पर भी सब चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है। तो वियतनामीज़ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो चाइनीज़ ही रहे हैं, तो उनका कल्चर भी काफ़ी चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ यहाँ से, और यहाँ पर एक पगोड़ा है। पगोड़ा बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं मेरे हिसाब से, तो हम वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से करीबन आधे घंटे का रास्ता है, क्योंकि हमने 3 लीटर फ्यूल डलवाया है और हमारा स्कूटर इतना बकवास है। मैं चाहती हूँ कि हम सारा का सारा पेट्रोल यूज़ करके जाएं, भले मुझे आधा पेट्रोल फेंकना क्यों ना पड़े,
या मैं उसको रीसेल क्यों ना कर दूँ आधे दाम में, बट इतने गंदे स्कूटर के लिए मैं उतना ही पेट्रोल छोड़ूंगी जितना उसने हमें पेट्रोल दिया था। जबकि इस लेडी के रिव्यूज़ गूगल में बहुत अच्छे हैं, पता नहीं इसने क्यों हमें एक गंदा सा बेकार सस्पेंशन वाला स्कूटर दिया है। स्कूटर चलाते चलाते ना जहाँ से निकले थे हम तो वहीं आ गए, क्या हो गया हमारे साथ? अय्या, इसकी तो सस्पेंशन की बैंड बजी हुई है। ओहो, आराम से। ये देखो, यहीं अभी हम थोड़ी देर पहले फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये तो इतनी स्टूपिडिटी हो गई है ना हमारे साथ। तो भाई देखो सामने ये पगोड़ा का गेट है, ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेम्पल है, बट हम नहीं जा रहे हैं। मतलब हम लोग ऑलरेडी इतने अलग अलग बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जा चुके हैं ना कि हमारा मन नहीं कर रहा है, तो बस बाहर से देख लिया है, अब वापस जा रहे हैं। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं टैमकॉक में, जो बोट स्टेशन था उसके जस्ट ऑपोजिट है इटालियन रेस्टोरेंट है, तो पिज़्ज़ा और वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है अभी, और हमारा जो स्कूटर है, तो स्कूटर वाले आंटी को भी हमने बोला यहीं पर ही आ जाओ, वो यहाँ से अपना स्कूटर वापस लेके चली जाएंगी। पैसे हमने उनको मॉर्निंग में ही दे दिए थे और अपनी गवर्नमेंट आईडी दी थी। पहले वो पासपोर्ट मांग रही थी, हमने मना कर दिया था, तो फिर अभी हमने एक गवर्नमेंट आईडी दी है, तो वो लेकर हमें वो वापस कर देंगी और अपना स्कूटर ले जाएंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे टैमकॉक और ट्रंगान के बीच में कौन सा टूर लेना चाहिए, अगर आपके पास एक ही दिन है, मैं बोलूँगी ट्रंगान ले लो, बिकॉज़ वो 3 घंटे का टूर है, तो मतलब काफ़ी लंबा आप स्ट्रेच कवर कर सकते हो। बेसिकली 1.5 घंटा आने का होता, जाने का होता है, 1.5 घंटा आने का होता है। तो कहने के लिए बात हो जाएगी कि स्काई आइलैंड की शूटिंग हुई थी तो मैंने वो जगह देखी। बाकी अगर आपको निनबिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में छोड़ देना, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड निनबिन का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया, सही लग रहा है ना, बिल्कुल झिंगा लाला पिज़्ज़ा। चलो हम लोग अपना पिज़्ज़ा खाते हैं और आपसे मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।